भारत के मध्य में स्थित विशालगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा विक्रमतुंग एक न्यायप्रिय और वीर शासक थे, लेकिन उनके पूर्वजों ने एक ऐसा पाप किया था जिसने पूरे राजवंश पर एक भयानक शाप डाल दिया था। राजमहल के सबसे गहरे तहखाने में एक विशाल सोने चांदी का खजाना छिपा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह देवताओं का दिया हुआ था। लेकिन एक दिन राजा के पूर्वजों में से एक ने लोभ में आकर उस खजाने को केवल अपने लिए रख लिया और देवताओं की आज्ञा का उल्लंघन किया। उसी दिन से उस खजाने पर एक शाप लग गया। कहते हैं कि जो भी उस खजाने को पाने की कोशिश करता, वह या तो पागल हो जाता या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। राजा विक्रमतुंग ने इस शाप को तोड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। एक दिन एक अजीबोगरीब साधु राजमहल में आया। उसकी आंखें तेजस्वी थीं और उसने राजा से कहा, हे राजन, यदि तुम इस शाप को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें सत्य, साहस और तपस्या की परीक्षा देनी होगी। ये खजाना केवल वही पा सकता है जो लोभ से मुक्त हो। राजा ने साधु से उपाय पूछा तो साधु ने कहा, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें महल की गुप्त सुरंग से गुजरना होगा, जहां हर मोड़ पर कठिन परीक्षा होगी। अंतिम द्वार के पास एक प्राचीन प्रतिमा खड़ी है और उसके हाथ में एक रहस्यमयी ग्रंथ है। यदि तुम ग्रंथ को पढ़ लोगे तो शाप का रहस्य खुल जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे मन में लोभ होगा तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा विक्रमतुंग अपने सेनापति चंद्रसेन और कुछ वीर सैनिकों के साथ उस गुप्त सुरंग में प्रवेश करता है। सुरंग अंधकारमयी थी और वहां अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। पहली परीक्षा थी भ्रम का द्वार, जहां जो भी प्रवेश करता उसे अपने सबसे गहरे भय का सामना करना पड़ता। राजा ने हिम्मत रखी और अपने भय पर विजय प्राप्त की। दूसरी परीक्षा थी मोह की माया, जहां सामने सुंदर रत्न, आभूषण और अप्सराएं दिखाई देने लगी, लेकिन राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ गया। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी अहंकार का दर्पण, जहां जो भी स्वयं को सबसे बलवान समझता, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता। राजा ने नम्रता दिखाई और यह परीक्षा भी पार कर ली। अंततः राजा उस अंतिम द्वार तक पहुंचा जहां प्राचीन प्रतिमा थी। जैसे ही राजा ने ग्रंथ खोला, उसमें एक श्लोक लिखा था, जो लोभ से मुक्त होगा वही अमर होगा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा वही वास्तविक खजाने का अधिकारी बनेगा। राजा ने यह पढ़ते ही अपना अहंकार और खजाने की लालसा छोड़ दी। तभी वहां प्रकाश फैल गया और एक दिव्य आवाज आई, राजा विक्रमतुंग, तुमने लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है, अब यह शाप समाप्त होता है। राजा ने खजाने को प्रजा के हित में उपयोग किया, जिससे विशालगढ़ पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। इस प्रकार सत्य, साहस और त्याग ने शाप को हराया और राज्य को पुनः वैभवशाली बना दिया। लेकिन आज भी उस महल के तहखाने में वह सुरंग बनी हुई है, जहां लोभियों को भ्रम में डालने वाली परीक्षाएं इंतजार कर रही हैं। यदि आपको राजमहल का शापित खजाना, यह रहस्यमयी कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि हम आपके लिए अगली बार बेहतरीन कहानी लाएं।